स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन में एक्सेलरेशन के बारे में। आज का टॉपिक स्टार्ट होता है किससे? एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? इसकी बड़ी ही बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। इट इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ या चेंज इन, कुछ भी बोल सकते हैं अपन, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि एक मूविंग बॉडी की वेलोसिटी कितने अमाउंट से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रही है या कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रही है या फिर कांस्टेंट है। ये बातें करते हैं अपन एक्सेलरेशन में। ठीक है, जैसे अपनी गाड़ियों में या व्हीकल्स में एक्सेलरेटर होता है ना। आप यूं घुमाओगे टू व्हीलर को, पैरों से एक्सेलरेटर गाड़ियों का दबाओगे तो स्पीड तेज हो जाएगी। एक्सेलरेटर को छोड़ना चालू कर दोगे, लूज कर दोगे तो स्पीड स्लो होने लग जाएगी। तो बस यही चीज होती है एक्सेलरेशन। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जहां पे ये रेट आ गया, इसका मतलब वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ये रेट वर्ड अपन ने यहां ये मेंशन कर रहा है। अब एक्सेलरेशन के अगर सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है स्मॉल ए। एस आई यूनिट की बात करें तो एस आई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वांटिटी की बात करें तो इसकी क्वांटिटी होती है वेक्टर। ठीक है, और अगर बात करें कि कैन इट बी जीरो तो अपन बोलेंगे यस इट कैन बी जीरो। अभी पढ़ेंगे अपन कैसे। ठीक है ना। तो अब अगर इसकी न्यूमेरिकल टाइप्स की बात करें, इसकी न्यूमेरिक टाइप्स, व्हाट आर द न्यूमेरिक टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन? सो न्यूमेरिक टाइप्स आर एक्सेलरेशन, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन का ये सिंबल है, ये इसकी एसआई यूनिट है, ये इसकी क्वांटिटी है और ये तीन इसकी न्यूमेरिक टाइप्स है। यानी कि न्यूमेरिकली एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, न्यूमेरिकली नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये पढ़ेंगे अपन कैसे। अब ये टाइप्स डिपेंड करती है किस पे? इसके फॉर्मूले पे। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है ए इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। दैट इज फॉर्मूला हुआ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये जो ट्राइंगल का सिंबल है ये चेंज वर्ड को डिनोट करता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसे बोला जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर बात करें अपन किसकी? फर्स्ट टाइप की, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। दैट इज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सेकेंड टाइप की अगर बात करें नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो यानी कि आपकी फाइनल वेलोसिटी छोटी है इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। और अगर बात करें थर्ड टाइप जीरो एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब दोनों वेलोसिटीज इक्वल होती है। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बराबर है, मतलब ना तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। ये सिचुएशंस है। अगर कोई व्हीकल तेज भागता जा रहा है और तेज तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जब वो ब्रेक लगाना चालू कर देगा वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी, तो वो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। फाइनली जब वो एक जगह एक ही वेलोसिटी से चलता ही जा रहा है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, वो जीरो एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, इसलिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और ये जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यानी कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन और
for a body moving with uniform velocity, for a body with uniform motion or for a body moving with uniform velocity, acceleration is zero. Acceleration क्या रहता है? Zero. Acceleration zero क्यों? क्योंकि इन situations में velocity क्या है? Constant. Clear? आ गया समझ में? अब अगर अपन बात करें ग्राफिकल टाइप्स की, ये तो हो गई न्यूमेरिक टाइप्स, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के ग्राफिकल टाइप्स की, कि यार अगर आप ग्राफ बनाते हो तो एक्सेलरेशन जो है वो ग्राफिकल टाइप्स में कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है. ठीक है, तो अब वो कैटेगरीज क्या होगी? पहली कैटेगरी, अभी अपन बात करते हैं किसकी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन which is also known as simply acceleration. Positive acceleration is also known as simply acceleration. अब अगर इसकी ग्राफिकल टाइप्स की बात करें तो इसकी पहली टाइप हो जाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरी टाइप हो जाती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. If a body increases the velocity by equal amount in equal interval of time, then it is uniform acceleration. टाइम 0 है, वेलोसिटी 0 है. टाइम 1 वेलोसिटी 2, टाइम 2 वेलोसिटी 4, टाइम 3 वेलोसिटी 6. इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है. ऐसी सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में, वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट का चेंज आ रहा है. क्लियर? एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब रहता है? जब वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट का चेंज आता है. देखो इधर, यहां कितने का चेंज आया? 2 का. टाइम में कितना चेंज आया? 1. एक्सेलरेशन की वैल्यू 2. यहां कितने का चेंज आया? 2 का. एक्सेलरेशन टाइम में कितना चेंज आया? 1. वैल्यू क्या आई? 2. यहां कितने का चेंज? 2. टाइम में कितना चेंज? 1. वैल्यू क्या आई? 2. हर बार एक्सेलरेशन फिक्स है, कांस्टेंट है. ऐसा कब होता है? जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज होती है विथ इक्वल इंटरवल इन टाइम. ठीक है, अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. व्हेन अ मूविंग बॉडी increases the velocity by unequal amount in equal interval of time. टाइम तो इक्वल गैप से बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से नहीं बढ़ रही. वेलोसिटी कभी थोड़ा सा बढ़ी, कभी बहुत ज्यादा बढ़ गई. ठीक है, एग्जाम्पल फिर से अपन टाइम लेते हैं 0, 1, 2, 3. वेलोसिटी 0, फिर हो गई 2, फिर हो गई 5, फिर हो गई 10. कितने का इंक्रीमेंट आया? 2 का. कितने का आया? 3 का. कितने का आया? 5 का. तो अनइक्वल अमाउंट का चेंज है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो अब ये इसका ग्राफ बन जाएगा. यहां पे लिखेंगे टाइम, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम आता है, यहां लिखेंगे वेलोसिटी, और ये इसका ऐसे ग्राफ बन गया. अब ये कोई जरूरी नहीं कि कर्व ऐसे ही जाए, ऑब्वियसली कर्व ऐसे भी जा सकता है. बस आपको ये बताना है कि द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म, और अगर कर्व्ड लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन बोथ द केसेस. इसमें इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, इसमें अनइक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है. इस केस में हम बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यानी कि वो फिक्स है. और यहां हम बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है. एक्सेलरेशन इज नॉट एट ऑल फिक्स, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल. ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं किसकी? नेगेटिव एक्सेलरेशन की टाइप्स की. अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन. बड़ा ही कॉमन वर्ड है ये. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन. एक और वर्ड यूज होता है बहुत रेयरली, डिक्लेरेशन. मैक्सिमम केसेस में रिटार्डेशन वर्ड यूज होता है. अब बात करें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की, थर्ड टाइप. ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म
रिटार्डेशन की। फोर्थ टाइप, if the velocity decrease, if the body decreases its velocity with equal amount in equal interval of time, अगर एक मूविंग बॉडी खुद की वेलोसिटी को इक्वल अमाउंट से डिक्रीज कर रही है इक्वल अमाउंट से डिक्रीज, 2 से डिक्रीज, फिर 2 का डिक्रीमेंट, फिर 2 का डिक्रीमेंट। इफ द मूविंग बॉडी डिक्रीजेज इट्स वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट्स in equal interval of time, then it is uniform retardation, then it is uniform retardation। ग्राफ ऐसे जाएगा, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए ग्राफ डाउनवर्ड मूव करेगा। अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया ये, इफ द वेलोसिटी, इफ द मूविंग बॉडी डिक्रीजेज इट्स वेलोसिटी बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उल्टा लिख दो, 10, 5, 2, 0, 5 से डिक्रीज, 3 से डिक्रीज, 2 से डिक्रीज। इस बार वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ग्राफ हाइट पे नहीं आएगा, ग्राफ जो है वो नीचे आएगा इस तरीके से, या फिर इस तरीके से ग्राफ मूव करेगा। कर्व्ड लाइन तो नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्म, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिक्स एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। दोनों बार एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज आ रहा है तो यूनिफॉर्म, अनइक्वल चेंज आ रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म। चेंज अगर पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, चेंज नेगेटिव मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये 2 और टाइप्स हो गई। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन, मतलब वेलोसिटी एक बॉडी की डिक्रीज हो रही है, मतलब एक तरीके से मूविंग बॉडी ब्रेक लगा रही है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज ही होगी ब्रेक लगाने से, तो ये होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर यहां तक? आ गया समझ में? अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, 10 10 10 10 10 चेंज ही नहीं हो रही, फिर भी हम ऐसा बोल रहे हैं कि यार एक्सेलरेशन हो रहा है? अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन होता है, इंक्रीज होगी तो भी एक्सेलरेशन होगा, डिक्रीज होगी तो भी एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो भी एक्सेलरेशन होगा क्या? तो अपन बोलेंगे यस, हो सकता है, इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग, इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग। अगर वेलोसिटी मूविंग बॉडी की फिक्स है यानी कि कांस्टेंट है और डायरेक्शन जो है उस बॉडी का वो भी फिक्स है यानी कि कांस्टेंट है, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या है? 0। अगर वेलोसिटी फिक्स है लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है? फिक्स नहीं है, डायरेक्शन इज वेरिएबल, कभी बॉडी नॉर्थ में गई, कभी ईस्ट में गई, फिर साउथ में आ गई, ऐसे चेंज होता जा रहा है, तो इस केस में एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है, बिकॉज एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, बिकॉज एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर? सो फॉर अ मूविंग बॉडी with a constant velocity, if the direction is continuously changing, then acceleration will occur। ये कब होता है? ये होता है सर्कुलर मोशन में। ये किस में होता है? सर्कुलर मोशन में। अगर कोई बॉडी सर्कल में ट्रैवल कर रही है तो 2 सिचुएशंस हो सकती है, या तो सर्कल में ट्रैवल करते हुए उसकी वेलोसिटी भी कम ज्यादा होती रहेगी, कभी तेज जाएगी कभी धीरे जाएगी और जाएगी सर्कल में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि बॉडी जा सर्कल में रही है लेकिन वेलोसिटी कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई। दूसरी टाइप, वेलोसिटी सर्कल में ही जा रही है, मतलब बॉडी सर्कल में ही जा रही है लेकिन एक ही वेलोसिटी से जा रही है, वेलोसिटी ना तो इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
दोनों केसेस में बॉडी सर्कल में ट्रैवल कर रही है। इधर जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेरिएबल। डायरेक्शन भी क्या है, वेरिएबल। इधर वेलोसिटी क्या है, फिक्स, लेकिन डायरेक्शन क्या है, वेरिएबल। तो डायरेक्शन जो है वो भी एक्सेलरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शन वेरिएबल है तो अपन बोलेंगे कि दोनों सिचुएशंस में एक्सेलरेशन हो रहा है। सो दीज बोथ काइंड ऑफ मोशंस आर एक्सेलरेटेड मोशंस। इनको क्या बोला जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। दोनों एक्सेलरेटेड मोशन है। सर्कल में चलने वाली बॉडी हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होती है क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा, चाहे वेलोसिटी चेंज हो या ना हो। सो बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन अपन बोलेंगे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड बराबर है 10 10 10 10 10, लेकिन डायरेक्शन बदलता जा रहा है। इधर ऐसे डायरेक्शन बदलता जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन अकर हो रहा है। आ गई बात समझ में। अब अगर मैं बोलूं कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, तो एक्सेलरेशन होगा? नहीं, ऐसी सिचुएशन में नहीं होगा। इस केस में मैं बोल दूंगा जीरो एक्सेलरेशन। रीजन, क्योंकि वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों फिक्स हो गए। वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों फिक्स हो गए। ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। बॉडी ए से बी स्ट्रेट लीनियर मोशन में जा रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, जो दिन भर में ऑलमोस्ट कोई भी व्हीकल नहीं करता या कोई भी इंसान नहीं करता, कोई एनिमल भी नहीं करता, है ना। इवन अपन भी वॉक करते हैं तो एक ही वेलोसिटी से नहीं करते रहते, है ना। चाहे अपन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, अपन एक्टिवा एक ही डायरेक्शन में चला रहे हैं, लेकिन 20 का 20 पे ही रखेंगे क्या? बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज काइंड ऑफ अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि आपकी वेलोसिटी भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है। मैक्सिमम डेली केसेस में अपन स्ट्रेट लाइन जाते हुए या तो डायरेक्शन बदल लेते हैं या वेलोसिटी बदल लेते हैं। 30 की 31 32 भी हो गई तो एक्सेलरेशन तो हो गया, एक्सेलरेशन तो जरा से चेंज में ही हो गया। एग्जैक्टली 30 की 30 है तो आप बोलोगे कि नहीं हो रहा। समझ में आ गई बात। तो द सिचुएशन इज इमेजिनरी, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज इमेजिनरी। ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, एक ही स्पीड से जा रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो अपन डेली बेसिस में यूनिफॉर्म लीनियर मोशन नहीं करते, ये नहीं करते। अपन क्या करते, अपन करते हैं लीनियर मोशन, ठीक है, या फिर अपन बोले नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये कॉमन बात है। स्ट्रेट जाता हुआ व्हीकल ब्रेक लगाने से धीरे हो जाता है या और तेज हो जाता है या टर्न ले लेता है। समझ गए ना, आगे बात समझ में क्लियर यहां तक। तो ये बड़ा ही बेसिक सा डिस्कशन है किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। पॉज करके कॉपी जरूर कर लो। अब एक्सेलरेशन की दो और टाइप्स का डिस्कशन करते हैं। एक है एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज का मतलब पूरी जर्नी या पूरे टाइम इंटरवल का एवरेज, ठीक है, जिसका फॉर्मूला वही होता है जो आपने किस में पढ़ा है, नॉर्मल एक्सेलरेशन में पढ़ा है। इफ द एक्सेलरेशन इज एवरेज तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल वो होता है जो आपने नॉर्मल एक्सेलरेशन का पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। पुराने टाइम से नए टाइम की जो आप बात कर रहे हो, जैसे फ्रॉम 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी थी, 5 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 5 माइनस 1। इसे बोलते हैं बेसिकली नॉर्मल एक्सेलरेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन, जो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड कि वेलोसिटी की वैल्यूज बढ़ रही है, कम हो रही है या फिर कांस्टेंट है। नेक्स्ट, अब बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इसका मतलब एक व्हीकल चल रहा है और आपसे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इंस्टेंट एक्सेलरेशन पूछ लिया। सो इफ वेलोसिटी आपको गिवन है तो आप उस वेलोसिटी के फंक्शन का डेरिवेटिव करके
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या अपन बोले स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब अगर आपने सुनना, अब इस ग्राफ की डिटेल पढ़ते हैं। वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं भाई? ग्राफ हो सकता है स्ट्रेट लाइन या हो सकता है कर्व्ड लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात क्यों करूंगा? टाइम वेस्टेज है ना, क्योंकि हर जगह इक्वल एक्सेलरेशन होगा। इस केस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करना बेकार है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल ही नहीं रही। क्यों नहीं बदल रही? बिकॉज इक्वल अमाउंट का चेंज आ रहा है वेलोसिटी में विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चाहे ग्राफ स्ट्रेट लाइन से ऊपर जाए या स्ट्रेट लाइन से नीचे आए, वो यूनिफॉर्म ग्राफ होता है। यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स है, तो वहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करना बेकार है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करी जाती है कब? नॉन यूनिफॉर्म में। किसमें करी जाती है? नॉन यूनिफॉर्म में। जब ग्राफ या तो कर्व्ड लाइन से ऊपर जाता है या कर्व्ड लाइन से नीचे आता है। दैट इज वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज होती है, लेकिन अनइक्वल अमाउंट से, इक्वल अमाउंट से नहीं होती। ठीक है, तो यहां पे आप जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो इधर की टेंजेंट बनाओगे, उसकी स्लोप निकालोगे। फिर अगर आप यहां पे एक्सेलरेशन की बात करोगे तो इधर टेंजेंट बना के उसकी स्लोप की बात करोगे। यहां पे एक्सेलरेशन है तो ये टेंजेंट बना के इसकी स्लोप निकालोगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों टेंजेंट्स की स्लोप अलग अलग होगी, क्योंकि तीनों टेंजेंट्स का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अलग अलग है। तो इस केस में ही अपन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं, विच इज dv by dt, दैट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाई है हमने, उस टेंजेंट की क्या स्लोप है, उस स्लोप की जो वैल्यू है उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोला जाता है। इट इज वेरी मच सिमिलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसमें भी अपन ने यही बात पढ़ी थी, बस एक्सेलरेशन में टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ होता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करी थी तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था। ये वाई एक्सिस पे अगर वेलोसिटी है तो आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो। क्लियर? इंस्टेंटेनियस मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल सकती है, तो आपको एट दैट इंस्टेंट उस पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन को बताना है, जिसके लिए आपके क्या काम आएगा? डेरिवेटिव, जो बहुत इजी है ना। तो अब क्या करेंगे? पॉज करके इसको कॉपी करेंगे, फिर अपन इस पे बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम की एक इक्वेशन गिवन है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन फाइंड करो टाइम जब 3 सेकेंड है। तो यार एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल लो। कैसे? बहुत इजी है। एस आपको गिवन है, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी ds बाई डी टी। ये हो गया 9t स्क्वायर माइनस 4t। और जब आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 18t माइनस 4। ये अपना एक्सेलरेशन है। अब टाइम जब 3 सेकेंड्स है, इफ टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 18 इंटू 3 माइनस 4। 18 3 जा 54, 54 में से 4 को कम करो तो एक्सेलरेशन हो गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो 3 सेकेंड पे इस डिस्प्लेसमेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग ये बॉडी का एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। ये चीजें तो अपने हो सकता है आगे के पार्ट्स में भी काम आ जाए, तो इसको अपन रखेंगे एज इट इज। सेकेंड पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन निकालो 1 से लेकर 3 सेकेंड्स के ड्यूरेशन में।
एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? एवरेज एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यही होता है. फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. तो भाई ये आपके वेलोसिटी का फंक्शन है. इस वेलोसिटी में आप टाइम को 3 पुट करो तो आपकी तीसरे सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी. कितनी आ रही है ये हो रहा है 81 माइनस 12, यही हो रहा है. 81 में से 10 गया 71, 2 और कम करो, कितना आएगा 69. वेलोसिटी हुई 69 मीटर पर सेकेंड. ये तीसरे सेकंड की वेलोसिटी है. ठीक है, कौन से सेकंड की वेलोसिटी है? तीसरे सेकंड की. अच्छा, फर्स्ट वाले सेकंड की भी तो कोई वेलोसिटी होगी, दैट इज v1. तो आप यहां पे टाइम को 1 पुट कर दो. 9 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड. तो अब आपको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है. वो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, तीसरे सेकंड की वेलोसिटी माइनस पहले सेकंड की वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो ये हो गया 64 डिवाइडेड बाय 2. एक्सेलरेशन हो गया 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एवरेज एक्सेलरेशन है. जब टाइम 1 से 3 सेकंड गया तो ये एवरेज एक्सेलरेशन अपन ने निकाल दिया. ठीक है, क्लियर. अब आगे पढ़े. थर्ड पार्ट क्या है भाई? थर्ड पार्ट है फाइंड करो टाइम जब एक्सेलरेशन है 0. इफ एक्सेलरेशन इज 0 इट इंप्लाइज, पुट करो इसको 0, 18t माइनस 4 इक्वल टू 0, t इक्वल्स टू 4 अपॉन 18 विच इज 2 अपॉन 9 सेकेंड्स. इस टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0. इस टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0. ठीक है, यहां तक. फोर्थ पार्ट, एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट. एक्सेलरेशन निकालो जब बॉडी रेस्ट पे है. तो भाई बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसका मतलब है वेलोसिटी 0 है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बहुत छोटी सी बात लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सारा आंसर घूम जाएगा तुम्हारा. तो एट रेस्ट क्या बोलेंगे अपन? वेलोसिटी इज 0, यानी कि 9t स्क्वायर माइनस 4t इज 0. तो यार यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? t कॉमन आ रहा है, t कॉमन लिया, अंदर आ गया 9t माइनस 4 इज 0. तो इससे एक बार तो t निकला 0 और एक बार t क्या निकला? 4 अपॉन 9. इन दो टाइम इंटरवल्स पे हमारी बॉडी रेस्ट पे है, यानी कि वेलोसिटी 0 है. तो मुझसे पूछा गया है कि जब बॉडी रेस्ट पे है उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा? जब बॉडी रेस्ट पे है उस समय एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है? तो बॉडी रेस्ट पे कब है? जब टाइम है 0 और जब टाइम है 4 अपॉन 9. क्लियर. तो अब जब टाइम 0 है तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? यहां पे 0 पुट कर दो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 18 इंटू 0 माइनस 4. एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस 4. भाई जब बॉडी रेस्ट पे है, जब वेलोसिटी 0 होगी, तो मैंने वेलोसिटी को 0 पुट कर दिया, टाइम की वैल्यूज निकाल ली. अब वेलोसिटी 0 कब है? जब या तो टाइम 0 है या 4 अपॉन 9 है. तो जब टाइम 0 होगा तो एक्सेलरेशन होगा माइनस 4, और जब टाइम होगा 4 अपॉन 9 तो उस समय एक्सेलरेशन क्या होगा? इस समय एक्सेलरेशन होगा 18 4 अपॉन 9 माइनस 4. ये इससे कट जाएगा, यहां आ जाएगा 2 4 8, 8 में से 4 गया प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जिस समय बॉडी रेस्ट पे आएगी उस समय एक्सेलरेशन या तो माइनस का 4 होगा या प्लस का 4 होगा. नेगेटिव वैल्यू है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन है. पॉजिटिव वैल्यू है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. सो एट रेस्ट टाइम के 2 पॉसिबल वैल्यूज है और उन 2 पॉसिबल वैल्यूज पे एक्सेलरेशन की ये 2 पॉसिबल वैल्यूज है. ठीक है, आ गया समझ में? इजी है. तो आज का पूरा टॉपिक एक्सेलरेशन की कंप्लीट डिटेल पे बेस्ड था, जिसमें अपन ने थियोरेटिकली एक्सेलरेशन की सारी चीजों को कवर करा, एक एक चीज को ढंग से समझा. कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो. क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन है वो बहुत इजी है, इन्हें कॉपी मत करो.
इन्हें खुद से ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।